देश ही नहीं, दुनिया में धोखेबाजों का मकड़ जाल फैला हुआ है। कोई ऑनलाइन ठगी करने में लगा है तो कोई आमने सामने आकर चूना लगा रहा है। हर दिन लाखों लोग साइबर ठगों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन पैसों के लेन देन में धोखे की ये खबर बिल्कुल अलग है। जी हाँ, जिस शख्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका नाम है अशोक टोकस और इनके हाथ 1000 या फिर 2000 नहीं बल्कि पूरे 5 लाख रुपए के लेन देन को लेकर धोखा हुआ है। इस खबर को दिखाना क्यों जरूरी है, पहले उसे समझिए। दरअसल अशोक टोकस का आरोप है कि इनके साथ धोखा करने वाले कोई अनजान शख्स नहीं बल्कि जान पहचान का है, जिस पर पीड़ित अशोक टोकस आंख बंद करके भरोसा किया करते थे और आरोपी ने उसी भरोसे को 5 लाख रुपए के लिए तोड़ दिया। अपने साथ हुई जालसाजी और धोखे की शिकायत पीड़ित अशोक टोकस ने दिल्ली के आर.के. पुरम थाने में दर्ज कराई, जिसमें जितेंद्र डागर और रामवीर नाम के शख्स पर आरोप लगाए गए। पीड़ित अशोक टोकस ने शिकायत में आरोप लगाए हैं कि मोहम्मदपुर दिल्ली 66 में उनके पिता का पुश्तैनी मकान है, जिसका सौदा जानकर रामवीर के जरिए जितेंद्र डागर नाम के युवक से 9 लाख रुपए में हुआ था। सौदा होने के बाद जितेंद्र डागर ने यूनियन बैंक के 2 चेक दिए। पहला चेक 4 लाख रुपए का था, जबकि दूसरा चेक 5 लाख रुपए का था। आगे कैसे धोखा हुआ, खुद पीड़ित अशोक टोकस से सुनिए। आर.के. पुरम मोहम्मदपुर गांव में हमारी पुश्तैनी जमीन या मकान था, जिसको बिना मेरी अनुमति के उस मकान को तोड़ के उस पर अवैध रूप से कब्जा जितेंद्र डागर ने कर लिया है। जब उसके पास मैं गया, हमारे बीच में एक मेरी मौसी का लड़का था रामवीर, जो दलाली काम करता है, जिसे अंग्रेजी में डीलर भी कहते हैं। उसने ये उससे बात कराई कि भाई ये मकान तो तेरे भाइयों ने इसको बेच दिया है, जो इसमें अगर तेरा हिस्सा है तो तेरे हिस्से के इसमें हम आपको 9 लाख रुपए देंगे। 9 लाख रुपए के उसने मुझे 2 चेक दिए, एक 4 लाख का, एक 5 लाख का। फिर बाद में कहा कि भाई ऐसा है, आपका यूनियन बैंक में खाता है तो हम इसको आपके ऑनलाइन आपके अकाउंट में भेज देंगे। और उसने मुझे 2 नवंबर को 4 लाख रुपए मेरे अकाउंट में भेज दिए। मुझे विश्वास हो गया कि भी जब 4 लाख दिए तो 5 लाख भी मुझे ये दे देगा। लेकिन उसने कल परसों करते महीना भर मुझे घुमाता रहा और 5 लाख के चेक के चक्कर में उसके पास कई बार गया। उसने फिर बाद में साफ मुकर गया कि भाई आपका 4 लाख रुपए ही दूंगा, 5 लाख के चेक के बदले आपके पैसे नहीं दूंगा, और ज़्यादा बोलेगा तुझे उल्टे कैसे फंसा दूंगा और तू यहाँ से निकल। तो मैं उसके बाद सीधा आर.के. पुरम थाने में गया। 27 तारीख को 27/11/2021 को थाने में मैंने इसकी कंप्लेंट की। उसके बाद मैंने डीसीपी को कंप्लेंट की 14/12 को। उसके बाद मैंने एलजी को कंप्लेंट की, मुख्यमंत्री को कंप्लेंट की और पीएम तक मैंने इसकी शिकायत की है। एसडीएम को शिकायत की है कि भाई मेरे साथ इसने इसी तरह से जालसाजी धोखाधड़ी की गई है, जिसमें 5 लाख रुपए इसने मुझे देने थे, जो कि इसने वर्बली बोला था। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, कुछ मैसेज मेरे पास अवेलेबल हैं, जिसको मैंने पुलिस में दिए हैं। मेरी सारी शिकायतें जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। आज तक मेरी शिकायत पे कोई भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी है। तो सुना आपने कैसे 4 लाख अकाउंट में ट्रांसफर कर पहले पीड़ित का भरोसा जीता, फिर 5 लाख का चेक वापस ले लिया। अब पीड़ित अशोक टोकस का आरोप है कि जितेंद्र डागर बाकी की रकम यानी 5 लाख रुपए देने से साफ मुकर गया है, जबकि जो 5 लाख रुपए का चेक अशोक टोकस को दिया गया था उसकी फोटोकॉपी उनके पास मौजूद है। पीड़ित ने बार-बार फोन और मैसेज के जरिए जितेंद्र डागर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। पीड़ित के मुताबिक 26 नवंबर 2021 को दफ्तर पर उससे मुलाकात हुई तो बाकी की रकम देने से साफ इनकार कर दिया गया। उनके साथ हुए धोखे की शिकायत पीड़ित अशोक टोकस ने आर.के. पुरम थाने में दर्ज कराई। इसके अलावा शिकायती पत्र साउथ वेस्ट जिले के डीसीपी ऑफिस, स्थानीय एसडीएम, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के उप राज्यपाल के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा है। हालांकि पीड़ित का आरोप है कि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसे देखते हुए पीड़ित अशोक टोकस ने आरटीआई दाखिल कर शिकायत पर हुई कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी है। मैंने बहुत सी शिकायतें दिल्ली पुलिस को दी हैं, लेकिन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली पुलिस सदैव के साथ यह नारा केवल वाक्य बन के रह चुका है। शिकायत पर कार्रवाई न करने के बाद इंसान कहां जाए, या तो मीडिया में जाएगा या फिर कोर्ट न्यायालय में जाएगा। पीड़ित अशोक टोकस अपने साथ हुए धोखे को लेकर तमाम शिकायती पत्र और दस्तावेज पेश कर रहे हैं। वो कानून के जरिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने शिकायत में कहा है कि उनके साथ न सिर्फ धोखा हुआ है, बल्कि अब उन्हें जान से मारने तक की धमकियां मिल रही, जिससे उनकी जान को खतरा भी है। उधर इस पूरे मामले को लेकर नवदीप टुडे ने जितेंद्र डागर नाम के उस शख्स से संपर्क किया, जिन पर अशोक टोकस ने 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए हैं, जिनका कहना है कि उन्होंने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया है, बल्कि जितने में सौदा तय हुआ था उतनी ही रकम वो अदा कर चुके।
मीडिया से दीपक भैया बोल रहा हूँ। हाँ जी। मेरे पास हमें कंप्लेंट आई हुई है, अलीपुर से अशोक टोकस है कोई। अच्छा। कोई लगभग 5 लाख रुपए का आपका लेन देन कुछ बताया है, कुछ रिकॉर्डिंग्स आई है, कुछ वीडियोज हैं। तो खबर उस पर कर रहे थे। एक बार आपका व्यू मैं जानना चाह रहा था कि क्या मामला है, क्या कहानी है सारी ये, क्योंकि अभी दरअसल मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। एक तरफा तो मैं भी नहीं चलाना चाहता खबर को किसी को। हाँ। तो आपका अगर व्यू आ जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसमें क्या है? ऐसा था जी। कि इनकी प्रॉपर्टी है मोहम्मदपुर गांव में। मोहम्मदपुर रमजानपुर? नहीं, मोहम्मदपुर आरकेपुरम। ओके 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 जी। तो ये हैं 6 भाई 4 बहनें। जी सर। इनका हमारा जो सौदा हुआ वो 40 लाख रुपए में हुआ। जी सर। ये 10 हिस्सेदार हो गए। जी। 4-4 लाख रुपए सबके बनते हैं। जी। सबके हिस्से सबको दे दिए। ओके। ये कहता था कि मेरी बहनों का हिस्सा मेरे को दे दो। जी। मैंने कहा भाई ठीक है, बहनों से लिखवा के दे दे जी बिल्कुल ठीक और बात मैं है। तेरे को दे देता हूँ हिस्सा उनका। जी बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा है मेरे को आप चेक दे दो, मैं चेक जब डालूंगा जब मैं आपको एनओसी ला के दे दूंगा बहनों से। तो चेक भी तभी बनेगा जब एनओसी आ जाएगी तो? नहीं, मैंने विश्वास पे दे दिया इसको चेक। मैं कोई बात नहीं, चेक ओके। मगर डालियो मत तू, जब एनओसी ला देगा उसके बाद चेक लगा दिया। ओके। अब ये चेक ले गया, एनओसी ले गया। इसकी बहनों ने इसको मना कर दिया कि भाई हम तेरे को हिस्सा नहीं देंगे, जी। हम देंगे अपने उसको बड़े भाई को, जयपाल को। जी। जी। तो वो वहां से वापस आ गया, बोला भाई साहब बहनों ने मना कर दिया है जी। कि हम साइन नहीं करेंगे। जी। मैं कहा भाई फिर ला चेक वापस दे। मैंने उससे चेक वापस ले लिया जी। और इसने एनओसी ला के नहीं दी, बात खत्म हो गई। जी। फिर इधर उधर वो कंप्लेंट डालता घूम रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बहनें कहती हैं कि भाई जहां कहोगे वहां आके हम बयान दे देंगे। भाई सारे कहते हैं भाई जहां कहोगे वहां आके हम बयान दे देंगे। इसके बड़े भाई ने, जयपाल ने, जी। यहाँ आरकेपुरम की जो चौकी लगती है हमारी, जी। वहाँ स्टेटमेंट भी लिख के रिटर्न में दे दिए। इस पूरे मामले में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो जांच के बाद साफ होगा। लेकिन जो वीडियो हमें पीड़ित अशोक टोकस ने उपलब्ध कराई है, उसमें एक शख्स कहते हुए सुनाई दे रहा है कि मुझे तो साइन चाहिए थे, मुझे उसकी जरूरत थी, इसीलिए 9 क्या मैं 10 एग्री करता। जिनसे मेरी शुरू में बात हुई, जिन्होंने मेरे कागज साइन करवाए, जिन्होंने मेरी रजिस्ट्री कराई, उनसे मेरा टोटल 40 लाख में बात हो गई है। मैं कैसे 1 लाख रुपए ऊपर दे दूं? तो आपको एग्री भी नहीं करना चाहिए था, ये बात तब बोलते साइन करने से पहले। अब वो चीज मैंने क्लियर कर दी ना। हाँ। कि उस चीज की मेरे को जरूरत थी, मेरे को एनओसी की जरूरत थी। उस एनओसी के लिए मैं कर भी सकता था। 10 एग्री करता, मैं 10 भी एग्री कर लेता। ऐसा कहने वाला कौन है? नवदीप टुडेज की पुष्टि नहीं करता, ना ही हम इस वीडियो की पुष्टि करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पैसों के लेन देन में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। हालांकि इस केस की पूरी सच्चाई पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। लेकिन अगर धोखाधड़ी हुई है तो यकीनन पुलिस को आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे।